हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को नमस्कार। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं उसका नाम है पैसा। पैसा जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी को पता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा इन्वेस्ट कैसे, कहाँ और किस तरीके से करें। तो आज मेरे साथ है इन्वेस्टिंग गुरु प्रेम सर, जिनका एक चलता है यूट्यूब चैनल। इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि जब इनसे मैं इतना कुछ सीख सकता हूँ, पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारे पैसा हम बना सकते हैं, तो क्यों ना ये सारा इन्फॉर्मेशन, जानकारी आप तक भी पहुंचाया जाए। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, वो सब आप लोग भी इनसे सीखिए और सीख के पैसा कैसे सेविंग करें, कैसे बचाएं, आप कितना कमा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा आप कितना बचा रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसके लिए हम चलते हैं सीधे प्रेम सर के पास और जानते हैं एकदम पैसा इन्वेस्टिंग से लेकर छोटी छोटी जानकारी, जिसको आप यूज़ करके आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके आप बहुत अमीर बन सकते हैं। तो आपका स्वागत है प्रेम सर इस वीडियो में। और बहुत धन्यवाद आपका। और गुड इवनिंग सभी व्यूवर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आप सभी का बहुत स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद है, वेलकम है जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल है प्रेम सर कि आपकी जो जर्नी रही है जी, पैसा इन्वेस्टिंग, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है जी। एक बार अपने इंट्रो के साथ अपने जर्नी को एक बार बता दें ताकि हमारे व्यूवर्स हैं वो कुछ समझ सके। जी, मेरा नाम प्रेम शंकर पाल है और मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग विद प्रेम सर के नाम से, जिसमें मैं लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि हर व्यक्ति जो आज के समय में छोटे छोटे चीट फंड चीज़ों में चला जाता है, जो एक सिस्टम होता है, चेन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह एक व्यक्ति दो लोगों को जोड़ रहा है, फिर दो व्यक्ति दो लोगों को जोड़ रहा है, ऐसे करके जैसे सहारा चलता था, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, या जैसे कोई आज के समय में हमारे ऐसे शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके यहाँ LIC लोग नहीं कराती होंगे, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि LIC से हमको जो रिटर्न मिलता है वो 7 और 8% के रेट के हिसाब से मिलता है, जो कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो रिसेशन चल रहा है आज के टाइम पे, अगर आप सभी लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होंगे तो आपको पता होगा कि रिसेशन चलने की बात चल रही है, वो चाहे USA में हो, चाहे UK में हो, यूरोप में, पूरा यूरोप UK में। वजह क्या है कि वहाँ की इन्फ्लेशन रेट 12% पहुँच गई है। हाल ही में अभी जो UK की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको अपने पद से हटना पड़ा, अपनी पोस्ट से हटना पड़ा और नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बने। तो वजह क्या था, सेम वही कि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 12 से 13%, 15% पहुँच गई है। तो आप ये समझिए कि अगर कोई 7%, 8% के रेट पे आपका पैसा ग्रो कर रहा है और आपका इन्फ्लेशन ही 10%, 12% के रेट पे है, आपको लग रहा है कि LIC आपके पैसे को बढ़ा रही है, इंप्रूव कर रही है, जबकि असलियत चीज़ क्या है कि LIC आपके पैसे को डाउन कर रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि लोग LIC से हट के हमारे देश की जो अच्छी कंपनियों हैं उसमें इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को भी ग्रो करें और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आगे बढ़ें। मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ताकि मैं इसमें यदि LIC की बात हम कर रहे हैं कि इसमें पैसा इन्वेस्ट न करके आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, तो ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से कोई पैसा मिला या इनको मिला है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आप तक पहुँचे और आप इसको सुन के इस्तेमाल करके आप भी एक तरक्की के रास्ते पे आप चल सकते हैं जी। तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी जो मेन टिप्स है, कैसे लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, अपने इनकम में से कितना सेविंग करना चाहिए, कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है वो भी आप थोड़ा शेयर करें। देखिए, मेरे हिसाब से 80-20 का एक रूल है, बहुत ही फेमस रूल है, बहुत सारी बुकों में आपको ये मिल जाएगा। 80-20, जैसे एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर की लिखी हुई जो बुक है उसमें भी आपको ऐसा मिल जाएगा कि द सीक्रेट था एक बुक, उसमें भी 80-20 के रूल को फॉलो जगह जगह मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप बहुत सारी बुकें पढ़ते हैं तो आपको जो फाइनेंशियल की बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो 80-20 के रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति जितने ईयर का है, अगर कोई व्यक्ति 20 ईयर का है तो उसे अपनी कमाई का 80% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो 30 ईयर का है, हम 100 मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की ऑन एवरेज एज 100 ईयर है, उस हिसाब से अगर वो 30 साल का है, 30 ईयर का है, तो अपनी कमाई का 70% उसको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर कोई 50 साल का है तो अपनी कमाई का 50% इन्वेस्ट कर दे, अगर कोई 60 साल का है तो अपनी कमाई का 40% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बाकी पैसे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो अपनी ज़िंदगी को जीना भी तो है। छोटे एज में होता क्या है कि छोटे एज में हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इफेक्ट की अगर आप किसी को
नहीं पता तो एटॉमिक हैबिट मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, आप कभी उसको पढ़िए। जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक है, मेरी सबसे फेवरेट बुक है एटॉमिक हैबिट्स एंड द सीक्रेट। ये दोनों रोंडा बर्न की, एक राइटर है, ऑस्ट्रेलियन राइटर है रोंडा बर्न, उनकी लिखी हुई बुक है द सीक्रेट। ये द सीक्रेट और एटॉमिक हैबिट आप जब कभी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि चीज़ों को कैसे सोचा जाता है। और इससे भी अच्छी एक बुक के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसका नाम है आप रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोस्की की लिखी हुई बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। आप जब ये सब चीज़ों बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपनी उस छोटी सी जर्नी में, जब आपका एज 20, 21, 22 होता है, अगर उस टाइम में हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दे, अपने ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर दे, तो उसका आज से 10 साल 15 साल बाद जो बेनिफिट मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी कितनी ह्यूज ग्रोथ मिलने वाली है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब हम स्टार्टिंग में सैलरी अर्न करते हैं 22, 23, 24 साल की एज में, तो उस टाइम पे हम खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रेम सर, मैं आपको यहीं पे रुकना चाहूँगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं जी कि हमारे जितने व्यूवर से कुछ टर्म से कुछ नॉलेज नहीं होगा, तो एक एग्जांपल हम लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ जी, मेरी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ है जी, तो मुझे कितना बचाना चाहिए, और उस बचाए सबसे शुरुआती दौर में यदि हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कहाँ हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के टाइम पे अगर आप जितना भी पैसा कमाते होंगे, इस चीज़ को आप अपने से रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 1 लाख रुपया कमाते हैं, जो भी अर्न करते, जो भी व्यक्ति जितना भी अर्न करता है, वो अपना जो पैसा कमाता है, आप ये देखेंगे महीने के एंडिंग तक सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसान को चाहिए कि इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले, अगर वो 20,000 रुपये कमा रहा है तो ऑन एवरेज 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जितना उसको हो सके, जितने में उसके 8,000 7,000 रुपये, वो पैसा पहले इन्वेस्ट कर दें। और बची हुई जो पैसे, वो मान लें कि मेरी सैलरी इतनी ही है। जैसे अगर आपकी सैलरी 20,000 है सर, तो आपको चाहिए कि आप 5 से 7,000 रुपये का SIP कर दें, ठीक है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर दें। म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोगों को पैसा नहीं मिला हुआ है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड को अगर आप इन्वेस्ट कर देती हैं 5 से 6-7 हज़ार रुपये, और आप ये मान लीजिए कि मेरी सैलरी 15,000 रुपये मिलती है, तो आप उसी हिसाब से अपने रहन सहन को भी मैनेज करेंगे। अगर आप अपनी ये मान के चले कि मेरी सैलरी 20,000 रुपये, तब आप इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले से इन्वेस्ट कर दीजिए, और जो 15,000 रुपये बचेगा, आप मान लीजिए कि आपकी सैलरी 15,000 ही है। जी सर, एक्चुअली हमारे जितने कुछ व्यूवर्स स्टूडेंट भी हैं, तो SIP क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल समझा दें, और कैसे इसको स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या आगे वाले को करना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, SIP का मतलब था सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा प्लान जिसमें आप सिस्टमैटिक तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब बता सिस्टमैटिक की तरह से, जैसे तो लोगों को बोलेंगे सर मेरे पास तो बहुत पैसे नहीं, अब 100 रुपये मंथली पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब 100 रुपये किसके पास नहीं है? अगर जो भी अर्न करो तो क्या 100 रुपये भी नहीं है? ऐसा तो हो नहीं। अगर वो कहीं भी जॉब करते हो तो 100 रुपये तो उसके पास होंगे ही। तो 100 रुपया मंथली पे वो इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकता है, और 100 रुपया मंथली पे वो अपनी चीज़ों को ग्रो करा सकता है। अब ग्रो कराने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें और हम कैसे इन्वेस्ट करें। बस वही जी। तो बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकरेज आ गए हैं, जैसे ग्रो ऐप है, जीरोधा ऐप है, काइट ऐप है, एंजल ब्रोकिंग है, और 5 पैसा है, और हर अलग अलग बैंक का, जैसे आप जिस बैंक में अकाउंट खुलाते होंगे, SBI, PNB, HDFC, कोटक, ICICI, हर बैंक अपना खुद का भी देता है जी। अच्छा, तो आप किसी भी तरीके से आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में डीमैट अकाउंट फ्री है। जैसे अगर आप ग्रो से डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हैं, ग्रो मेरे को इसका पैसा नहीं दे रहा, फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो ग्रो से अगर आप डीमैट अकाउंट को ओपन कराते तो फ्री है, 0 पैसा है। अब उसके बाद आप अपने पैसे को उसमें 100 रुपये, अच्छी बहुत सारी कंपनियां हैं जिस म्यूचुअल फंड के नाम से होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? एक बास्केट है, बास्केट में ढेर सारे क्या हुए है, अलग अलग कंपनियों का एक गुच्छा है। तो अगर आप उसमें 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है किसी कंपनी को 50 पैसे जाएगा, किसी कंपनी को 10 पैसे जाएगा, किसी कंपनी को 2 पैसे जाएगा, किसी कंपनी को इस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उस गुच्छे में 40-50 कंपनियां भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया और आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होगा। जी जी जी। मतलब आपके फ़ोन में आप एक ग्रो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और ग्रो ऐप इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? देखिए, ग्रो ऐप के लिए अब होगा क्या कि आपके पास पहली बात तो इनकम होनी चाहिए, तो इनकम प्रूफ चाहिए। इनकम प्रूफ के लिए सबसे पहले होता है पैन कार्ड। तो आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, डिजिटल साइन होगा, आपका आधार कार्ड का नंबर आपकी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए,
आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पैसा आप वहीं से लाएंगे और उसी पैसा रिडीम करेंगे तो वहाँ मिलना चाहिए। तो आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है वही नंबर आधार में भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बस 2 मिनट का काम है, 5 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एक एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें ग्रो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग, और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए। एम आई राइट? जी एकदम सही है। बिल्कुल। और यदि आपके पास कन्फ्यूजन है कि आप किस कंपनी में पैसा लगाएं, SIP ओपन करें, तो आप सर के चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आप एक बार अपने चैनल के बारे में बता दीजिए। अभी हाल ही में स्टार्ट किया है मैंने, उसका नाम है इन्वेस्टिंग विद प्रेम सर, प्रेम मेरा नाम है। तो एज ए टीचिंग प्रोफेशन से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो सर लगाना एक थोड़ा सा सम्मान वाली बात है। तो इन्वेस्टिंग विद प्रेम सर के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। इसका बस एक ही पर्पज़ है कि जितने ज़्यादा मेरे से कनेक्टेड लोग या जितने भी लोग हैं जो छोटे छोटे तरीके से पैसे को अर्न करके पैसे को बना नहीं पाते हैं, ग्रो नहीं करा पाते, तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति, इंडिया का हर एक पर्सन फाइनेंशियल फ्रीडम फाइंड करे, वो जॉब करे। जॉब पे मनाही नहीं है, लेकिन जहां पसंद हो वहां जॉब करे। होता क्या है कि मैंने अपने टीचिंग कैरियर में देखा कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स मेरे से मिलते हैं जिनको अगर पसंद नहीं है किसी स्कूल में, जिस स्कूल में जाते हैं उसी स्कूल को गाली भी देते हैं कि हमको इस स्कूल में जॉब नहीं करना है, फिर भी हम उसी स्कूल के लिए जाते हैं। वहाँ के मैनेजमेंट को गाली देते हैं, लेकिन उसी मैनेजमेंट के सामने जाके जॉब करते हैं। 9 से 5 की जॉब करते हैं, 2 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बजे मैनेजमेंट रोक देता, 3 बजे होता, फिर भी वो गाली देते हैं, लेकिन फिर अगले दिन उसी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मजबूरी है, वो उनके पास और कोई तरीका नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि व्यक्ति काम करे, लेकिन मजबूरी में काम ना करे। उसके पास इतने पैसे हो कि अगर जॉब छोड़ भी देता है तो भी जितने जॉब से उसको पैसा मिलता रहा था उतना ही पैसा उसको घर बैठे भी मिल सके। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या कि हमें अपनी देश की तरक्की में भागीदार होना होगा। देश की तरक्की में जब आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान के चलते हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, एक रिलैक्सो कंपनी है, मैंने हाल ही में उसका उस पर वीडियो भी बनाया है, एनालिसिस भी किया है उस वीडियो का। रिलैक्सो कंपनी चप्पल बनाती है। वो चप्पल कितने का बनाती है? चप्पल जूता 150 रुपए का, 140 रुपए का, 90 रुपए को उसके सबसे सस्ते चप्पल मिल रहे हैं। तो स्लीपर अगर 90 रुपए का है, और हर कोई जो भी पैसा कमाता है, सबसे पहले जब आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे ना, आप ब्रांड की तरफ जाएंगे। जब छोटा पैसा होगा तो आप 10 रुपए का चप्पल, 50 रुपए का चप्पल भी पहन लेंगे, लेकिन पैसा बढ़ता है तो आप ब्रांड की तरफ जाते हैं। तो रिलैक्सो आपको मास लोगों को वो चप्पल अपना बेच रहा है 150 रुपए में, और आप उस चप्पल को लेने गए। तो रिलैक्सो को अगर आप उसकी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो उसके पास पैसा आएगा, तो वो पैसे से एक और दुकान खोलेगा, उस दुकान पे लोगों को कर्मचारी के रूप में रखेगा। तो अगर आप अपने देश के कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो कंपनी ग्रो होती है, कंपनी ग्रो होती है तो वहां पे लोग काम करने जाते हैं। तो एक तरीके से आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हाँ, यानी देखिए, सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना पड़ के आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में पड़िए। जो भी काम करते हैं ईमानदारी से काम करिए, पैसे अर्न करिए, जितने भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं हार्ड वर्क करिए स्टार्टिंग में, और पैसे अर्न करिए। पैसे अर्न करने के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अचीव करिए, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अचीव नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर जिस कॉलेज, जिस स्कूल, जिस जगह, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आप काम करते रहेंगे लेकिन दिल से खुश नहीं रहेंगे। अगले दिन आपको वहाँ पे जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप मजबूरी में वहाँ जाएंगे क्योंकि आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। प्रेम सर, ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग ग्रो ऐप इंस्टॉल करेंगे, एंजल इंस्टॉल करेंगे। एक बार मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार अपने टैब से ग्रो ऐप ओपन करके कंपनी कैसे सर्च करें, कैसे मिलता है, थोड़ा एक बार डेमो करके एक बार दिखा दे तो अच्छा। दिखा तो दूंगा, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि ये साफ साफ दिखेगा। अभी जैसे ये ऐप है, अब मैं यहाँ से साफ आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रो ऐप है, ये यहाँ पे ये वाला जो है। तो अगर आप यहाँ पे इसको टच करेंगे तो ये देखिए ऐसे करके ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अभी इस पे तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ साफ साफ, लेकिन मैं एक वीडियो बना के इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। एक थोड़ा सा एक फनी सवाल लोग पूछते रहते हैं, हमसे भी पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, हर दूसरा आदमी पूछ लेता है कि सर अमीर कैसे बने। तो इसका कोई आंसर, कोई सोल्यूशन है क्या? क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये बताए अमीर कैसे बना। देखिए, अमीरी का एक है क्या कि अमीर आप कितने पैसे को मानते हैं, मतलब आप कितने पैसे को अमीरी मानते हैं। क्योंकि अगर अंबानी बोलेगा कि हम अमीर कैसे बने, अडानी बोलेंगे कि हम अमीर कैसे बने, तो कोई बहुत बड़ा पैसा वाला है वो बोलेगा हम अमीर कैसे बने। अमीरी
कौन सा व्यक्ति पूछ रहा है, उसको अमीरी के लिए कितने पैसे चाहिए। तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमको कितने पैसे चाहिए अमीरी के लिए, हो सकता है कोई 100 रुपए में अमीर कहलाए, हो सकता है किसी को 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो अमीर कहलाए, किसी को 200 करोड़ भी गरीबी लगे। तो डिपेंड करता है कि किसके पास कितने पैसे अमीरी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल सोचा जाए कि तो अमीर आदमी लोग उसी से समझते हैं, समाज उसी को समझता है जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, संपत्ति हो, असेट्स हो जी, तो लोग शायद उसी को समझते हैं कि ये आदमी बहुत अमीर है, बहुत बड़ा आदमी है। देखिए मेरे हिसाब से अमीर वही है जो बिना कोई काम किए, बिना किसी टेंशन का, जिसके पास कोई टेंशन ना हो, सुकून के साथ रह रहा हो, ठीक है, वो अमीर व्यक्ति है। क्योंकि बहुत गाड़ी है, मान लीजिए आपने घर बनवा लिया, घर बनाने के लिए आपने 50 लाख का लोन ले लिया। अब लोन के पैसे के लिए आप दिन रात, पहले आप 10 घंटा पढ़ाते थे, अब 12 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो आप अमीर हो गए? नहीं, आपके पास बड़ी गाड़ी हो गई। मान लीजिए आपके पास आपकी 50,000 60,000 की सैलरी की जॉब थी, आपने एक महंगी कार खरीद लिया और कार की EMI 40,000 रुपये है, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी आप मान लीजिए 20,000 रुपये कार की EMI है। अब कार की EMI 20,000 रुपये है और आपकी सैलरी 25,000 रुपये है। अब कैसे मैनेज करेंगे? नहीं हो पाएगा। लोग देखेंगे तो लोग को क्या लगेगा कि आप अमीर हैं, कार से चल रहे हैं, बहुत पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह क्या है? क्या आप सुकून से रह पा रहे हैं? आपका सुकून तो चला गया। बिल्कुल। तो अमीर वो है जो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को प्राप्त करने के बाद, फाइंड करने के बाद, जी, गाड़ी रखे, घोड़ा रखे, जो मर्जी वो रखे, लेकिन इस लिए न रखे कर्ज पे लेकर, EMI पर लेकर कोई सामान खरीद रहा है, इसका मतलब मेरे को लगता है वो अमीर नहीं है। जी जी। सर मेरा नेक्स्ट सवाल है, क्या बच्चे जो 18 ईयर के कम हैं, उनके पास तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके पास ना हो, तो क्या अपने फादर के नाम पे, मम्मी के नाम पे क्या इन्वेस्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अपने पेरेंट्स के नाम पे वो अपना ओपन करा ले और जो भी उसको 100 200 500 रुपए मिलते रहे, उससे SIP चालू कर दे। अच्छा, और फिर कुछ बच्चे हमसे सवाल और पूछते हैं कि सर मेरा तो कोई इनकम नहीं है, फिर मैं पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं, कैसे मैं सेविंग करूं, इसका कोई तरीका, इसका कोई देखिए मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पे। तो अगर आप बच्चे हैं, आप अर्न नहीं करती हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं पड़िए। सबसे पहला चक्कर करिए अपनी पढ़ाई को लेकर, खूब पढ़िए, अच्छी जॉब करिए, खूब अच्छी जॉब करिए, खूब अच्छा पैसा अर्न करिए, उसके बाद मेरे यूट्यूब वीडियो को देखिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को फाइंड करिए। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं अभी आपसे पूछूं कोई भी अभी टॉप 5 कंपनीज जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो अभी इस टाइम जो वीडियो देखेगा उसको लगना चाहिए ना कि हाँ कोई 5 कंपनी ऐसा हो जिसको मैं सर्च कर सकूं, क्योंकि नए नए लोग होते हैं, होता है कन्फ्यूज़न कि अभी किस कंपनी में मैं SIP करूं, कहाँ पे मैं शेयर में पैसा लगाऊं। तो कोई 5 कंपनी है आपके नॉलेज में? देखिए 5 कंपनी का नाम लेने से अच्छा है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, 5 से 7 8 कंपनी 8 वीडियो मैंने बना दिया है, और वो सही वही वीडियो बनाया है जो आने वाले साल 2 साल के अंदर आपको 100%, 200%, 500% का रिटर्न मिलेगा। तो प्लीज़ विजिट करिए आप, और विजिट करिए और आपको सारा सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। बिना देर किए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि SIP और शेयर दोनों में क्या डिफरेंट होता है? मैंने बताया ना कि शेयर मतलब हिस्सा हुआ। हाँ, तो आप जब शेयर खरीदते हैं, मतलब किसी कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं, तो SIP का मतलब होता है सिस्टम के तरीके से खरीदते हैं। हर महीने, जैसे माने आपने 20,000 रुपये सैलरी आपकी है, तो हर महीने 5,000 रुपये का खरीद रहे हैं, तो हर महीने 500 रुपये खरीद रहे, 5,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी जी जी। और शेयर में आप हाँ, वो जो खरीद रहे हैं वो किसी न किसी कंपनी का हिस्सा है, तो उसी हिस्से को, पार्ट को, भाई उसी को बोलते हैं शेयर। ठीक है, मेरा बस नेक्स्ट सवाल है कि आप रिस्क को कितना समझते हैं, कितना आप इम्पोर्टेंस दे, कितना वैल्यू आप देते हैं इस इन्वेस्टमेंट में? रिस्क को एक थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए रिस्क तो हर चीज़ में है, ऐसा तो नहीं कि रिस्क नहीं है। रिस्क तो मैं इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग डरते हैं पैसा कहीं लगाने से, कंपनी डूब गई तो मेरा क्या होगा, तो थोड़ा रिस्क को थोड़ा समझा दीजिए। तो जब तक अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं है तो आप पहले म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने बताया कि जैसे एक म्यूचुअल फंड, कोई भी एक म्यूचुअल फंड आप उठाएंगे, जैसे SBI ब्लू चिप फंड हो गया, या फिर कोटक ब्लू चिप फंड हो गया, या स्मॉल कैप हो गया, ठीक है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, बहुत सारे नाम है, मैं आपको नाम गिना रहा हूँ, आप नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक म्यूचुअल फंड उठाएंगे, उस म्यूचुअल फंड में 50 से 60 कंपनियां होती हैं, 100 कंपनी होती है। आपको लगता है कि 100 कंपनी डूब जाएगी, जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, रिलायंस, ICICI बैंक, ये सारी कंपनियां
एक गुच्छे में रखी गई, एक बक्से में रखी गई है, और उस बक्से का छोटा सा पार्ट आप खरीद रहे हैं, तो आपका पैसा डूबने का मतलब है कि इतनी 100 कंपनियों का डूब जाना, और देश की 100 कंपनियों का डूब जाना, इसका मतलब समझ रहे हैं? फिर आप जिंदा रह के कर ही क्या रहे हैं? फिर हम फिर हैं ही नहीं, फिर सर हम, ये अर्थ ही नहीं है फिर। आज रिलायंस आज की नहीं है, आईटीसी 200 साल पुरानी कंपनी है, 200 साल पुरानी कंपनी है। तो डूबने का मतलब, अगर वो डूब गई तो इसका मतलब ये है कि हम ना कुछ खा रहे हैं, ना हम कुछ पहन रहे हैं, ना हम कुछ देख रहे हैं, तभी ना डूबेगी सर। अगर आप खाने के लिए, जैसे सामने मेरे एक बिस्किट है, बिस्किट आप खरीद रहे हैं, आप एक बुक खरीद रहे हैं अमेजोन से, और आप बोल रहे हैं कि अमेजोन डूब जाएगी। लोग अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं और अमेजोन कह रहे हैं डूब जाएगी। लोग रिलैक्सो का चप्पल खरीद रहे हैं, लोग बोल रहे हैं रिलैक्सो डूब जाएगी। लोग सैमसंग का सामान खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं सैमसंग डूब जाएगी। कैसे डूबेगी? एक्चुअली लोगों के दिमाग में, जहन में ये होता है कि पैसा लगाना, मतलब इन्वेस्ट करना, उस पैसे से उस कंपनी से कोई सामान खरीदना, दोनों में डिफरेंट लोग समझते हैं। नहीं, डिफरेंट कुछ नहीं है। अगर आप पैसे कहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप उस कंपनी का सामान अच्छे थोड़ा सा पढ़ लिख के खरीद सकते हैं। अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं है तो सिंपल सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड जब से बना है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड जब से बना है वो 15% का रिटर्न दे रहा है। 15% का। लोग LIC कराते हैं 7% का रिटर्न है। लोग बैंक में पैसा FD कराते हैं 5% का रिटर्न। अभी FD का रेट बढ़ गया है, 7% हो गया है। तो कोई भी, मैं इवन बताऊं आपको, पता है लोगों के घर जब बच्चे पैदा होते हैं, तो बेटी पैदा हो गई तो लोग सुकन्या समृद्धि योजना लेते हैं, ठीक है, जिसका रिटर्न कितना परसेंट है? 7%। और अगर सुकन्या समृद्धि योजना की जगह वो म्यूचुअल फंड ले ले तो उसमें रिटर्न आपको मिनिमम कितना मिलेगा? 12 से 15%। तो आप समझ सकते हैं कितना ग्रोथ है। आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि 1% की ग्रोथ का क्या फर्क होता है। मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सबसे रिचेस्ट पर्सन इन्वेस्टिंग के मामले में वॉरेन बफेट है। अमेरिकन व्यक्ति है वॉरेन बफेट। उनका पूरा पैसा पिछले 60 साल से किस रेट से ग्रो हो रहा है आपको पता है? 19%, 19। ओनली 19% पे ग्रो होने के बाद भी वो सीना ठोक के बोलते हैं कि मेरे इतना, मैं कहीं जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता हूं, मैं पैसा केवल इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन दुनिया की कोई भी कंपनी कितना भी कुछ बिजनेस कर ले, पूरी जमीन जायदाद खरीद ले, पूरे अर्थ पे कब्जा कर ले, फिर भी लॉन्ग टर्म में हम उसको हरा देंगे। हो सकता है अभी मेरे से ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन आने वाले 10 साल 20 साल बाद मैं उसी के आगे निकल जाऊंगा, वो पिछड़ जाएगा। तो ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट करके रखा। भाई आप कंपनी बना रहे हैं, उन्होंने उस कंपनी को कुछ पैसे लगा दिए, उनका भी पैसा क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। तो आपकी कंपनी डूबेगी तो आपको तो नुकसान हुआ। वो आपका अपना पैसा निकाल के दूसरी कंपनी लगा दी जिसमें ग्रो हो रहा है, तो उनका पैसा कभी नहीं डूबेगा, आपका पैसा डूब सकता है। जी गाइस, मैं आप ही लोगों के द्वारा मतलब जनरेट किया गया सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जिसमें से एक सवाल और आता है प्रेम से हमारे सामने कि यदि कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो मार्केट में 2 तरह की कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां। तो हमको किस कंपनी की तरफ जाना चाहिए सबसे पहले, प्राइवेट या गवर्नमेंट? देखिए, इधर आपका NTPC है, गेल है, भेल कंपनी, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी भी है। देखिए, मेरे हिसाब से आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप खुद से पता कर सकते हैं। कैसे? एक दिन आप अपने घर से निकलिए और 2 बैंक चाहिए, एक SBI PNB घूम आइए, एक HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक घूम आइए, जरा घूम के आइए आप खुद से। उसके बाद आप रियलाइज करेंगे कि सरकारी कंपनी में हम पैसा लगाए कि प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाए। ये आप एग्जाम्पल बहुत सही दिए हैं कि आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए। जब आप कभी PNB में जाएंगे और आपको पासबुक भी एंट्री कराना होगा तो वो बोलेंगे, आप बोलेंगे सर पासबुक एंट्री करा दीजिए मेरा, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है। फिर बोलेंगे सर पासबुक एंट्री करा दीजिए, बोलेंगे ठीक है, लगे रहिए लाइन पे कर रहे हैं। फिर बोलेंगे सर पासबुक एंट्री करा दीजिए, तो बोलेंगे यहाँ पासबुक एंट्री नहीं होता, उस वाले काउंटर पे होता है। तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा, भाई 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले बता दिए होते, मैं आधा घंटे से लाइन में लगा हूँ। आप जब वहाँ पे जाते हो तो बोलता है सर पासबुक एंट्री कराना, तो बोलेगा हाँ आते हैं, लंच का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया है, आते हैं। और वो 15-20 मिनट बाद आएगा। आने के बाद आप बोलेंगे सर ये पासबुक एंट्री, बोलेगा मशीन खराब है। तो आप घर जाएंगे, फिर बोलेगा 1 हफ्ते बाद आना, सर्वर डाउन है। पासबुक एंट्री कराने के लिए, ये सब काम कराने के सर्वर डाउन है, ये सब करने के लिए आपको समझ लीजिए कि 10 दिन दौड़ा देंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप कोटक महिंद्रा बैंक जाइए पासबुक एंट्री कराने के लिए। मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे को कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा अकाउंट है, मेरे को पैसा जमा करना था। मैं एक बार पैसा जमा करने के लिए गया तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्या बोला, सर आप क्यों यहाँ पे आए सर, इतने वैल्यूएबल आपका टाइम है, आप मेरे को कॉल किए होते, जहाँ पे भी आप रहते मैं आके आपसे पैसा क्या लेता, कलेक्ट कर लेता, और जैसे ही पैसा कलेक्ट करता वैसे ही आपके अकाउंट में
शो होने लगता। आप जब किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में जाएंगे तो आप जाते ही आपको फुल टू एसी वाला रूम होगा, आपको प्यार से बैठाया जाएगा, एक चाय ऑफर किया जाएगा, कॉफी ऑफर किया जाएगा। और जब आप किसी सरकारी बैंक में जाएंगे तो आप ये सब चीजें खुद जाके देखिए। लेकिन फिर भी प्रेम सर क्या है कि एसबीआई के जो बैंक है उसे कस्टमर काफी मतलब ज्यादा है। एक्चुअली गवर्नमेंट बैंक है और हर गवर्नमेंट अपने लोगों का, जैसे जितने भी सरकारी नौकरी वाले होंगे उनका अकाउंट एसबीआई में होगा, पीएनबी में होगा, इस वजह से ज़्यादा है। और दूसरी कंडीशन कि इसके इंटरेस्ट कम है, चार्जेस कम है, जैसे पासबुक एंट्री का चार्ज, चेक का चार्ज, बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो स्टार लगा के नहीं लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन, तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे जो प्राइवेट बैंक उससे मिनिमम अकाउंट 10,000 होना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितनी गरीबी है, लोग जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाते हैं, उनके अकाउंट में -10 रुपया रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस कैसे ले पाएंगे। ये इसी हिसाब से है कि जैसे कोई वंदे भारत की ट्रेन से चल रहा है और कोई स्लीपर में चल रहा है, कोई जनरल में चल रहा है, कोई एसी में चल रहा है, तो किस बोगी में कौन चल रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई स्लीपर में चल रहा है, कोई जनरल में चल रहा है, तो क्या एसी खराब है? बिल्कुल नहीं खराब है, एसी खराब नहीं है। हमारी औकात नहीं है, हमारी पैसे नहीं है कि हम एसी में सफर करें, हम स्लीपर में सफर कर रहे हैं, हम जनरल में सफर कर रहे हैं, तो हमें अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा, उस रिचेस को बढ़ाना पड़ेगा। ये कैसे होगा? जब हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम फाइंड कर लेंगे, हम उस जर्नी को प्राप्त कर लेंगे, तो ये भी पॉसिबल है। बस एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चे कुछ पूछते हैं कि निफ्टी और एक होता है सेंसेक्स, और एक तरह आप न्यूज़ में देखते होंगे, पेपर में देखते होंगे, आज हमारा निफ्टी इतना है, सेंसेक्स इतना है, दोनों में क्या डिफरेंट है? थोड़ा एक बार देखिए, समझा दीजिए। सेंसेक्स और निफ्टी में 50 टॉप कंपनियों का बास्केट है। जैसे हमारे देश में 2-2.5 हज़ार कंपनियां हैं, तो 2-2.5 हज़ार कंपनी में जो सबसे टॉप पे 50 कंपनी है उसका एवरेज है निफ्टी। टॉप की 30 कंपनियों का एवरेज है सेंसेक्स। तो 30 कंपनियों का एवरेज को क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। और 50 कंपनियों के एवरेज को क्या बोलते हैं? निफ्टी। मतलब इसी दोनों का स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा मार्केट किधर जा रहा है। देखिए, अब ये ऐसा सही कुछ है नहीं, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि आप भी समझिए, आपके पास आपकी क्लास में 2,500 बच्चे हैं, आप पढ़ाते हैं, क्या टॉप 30 बच्चों को देखकर, टॉप जो सबसे तेज बच्चे हैं उन्हीं को देखकर आपके टैलेंट को बताया जा सकता है कि आप कैसा पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टॉप 30 कंपनियां अच्छा कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि बाकी सारी कंपनियां खराब कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लोग उसी को देखकर देखते कि शेयर मार्केट बढ़ गया, तो बढ़ गया भाई, वो 30 कंपनियों का एवरेज बढ़ गया। बाकी आप जो कंपनी लेके बैठे हैं, हो सकता है जरूरी नहीं कि वो बढ़े या घटे। तो लेकिन अगर किसी को कोई जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसमें, तो आपको उन्हीं कंपनियों को लेना चाहिए। टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी ही लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रेम सर। आपके सारे सवालों का जो मोस्टली होता है, राइज होता है सवाल, सारे सवाल तो मैंने पूछ लिया, बट फिर भी आपके पास कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो इन्वेस्टिंग को लेके, अपने पैसे को लेके, सेविंग को लेके, तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो हर जगह अपलोड होगा, और आपसे यदि कुछ कहना है आपको तो आप और कुछ आप कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग अच्छे से, जैसे अगर आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़, आप खुद पे इन्वेस्ट करिए। शेयर मार्केट में अभी आने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पे इन्वेस्ट करिए, सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। खुद पे पहले इन्वेस्ट करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा टाइम तक पढ़िए, अच्छी जॉब पाइए। अच्छी जॉब के पास जब पैसे अर्न करेंगे तो बिल्कुल मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा। गाइस, हमारे पास अभी प्रेम सर के पास इतना सारा एक्सपीरियंस, नॉलेज कैसे, एक बार बस आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बता दूं कि इनके पास जितने सारे नॉलेज है, कैसे इन्होंने गेन किया, कैसे इन्होंने अर्न किया, आइए हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी, इन्हीं से। देखिए, नॉलेज गेन करना सबसे, देखिए दुनिया में अगर आपको नॉलेज फाइंड करना है तो मेरे को लगता है सबसे अच्छी चीज़ें होती है बुक पढ़ना। अगर आपको बुक पढ़ने की हैबिट है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं लाइफ में। मैं हर वीक कोशिश करता हूँ कि एक बुक कंप्लीट करूँ, तो मैंने पूरी लाइब्रेरी बना के रखी हुई है सामने, अगर ये भी दिखा सकते हैं। हाँ, तो मेरे पास बहुत सारी बुक हैं, मैंने आप ला के रखे हुए भी हैं कि मैंने, जैसे अभी आप इस बुक को देख सकते हैं, इस बुक का नाम है द सीक्रेट, रोंडा बर्न की लिखी हुई बुक है, बहुत अच्छी बुक है।
और इस बुक की खासियत ये है कि आपने शाहरुख खान का एक मूवी थी, मूवी का नाम तो मेरे को नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें था कि अगर आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको मिलाने के लिए। सेम वो ये बुक इससे एक शिक्षा मिलती है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहेंगे तो आपको सारी कायनात मिल जाएगी उसको मिलाने के लिए। इसके बाद अंकुर वारिको एक यूट्यूब चैनल है इनका, डू एपिक सिट, और इन्होंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके यूएस में जॉब किया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि सेम वही 9 से 5 की जॉब कौन करना चाहता है। लोग अपनी फ्रीडम की जॉब करना चाहते हैं, जो हमको पसंद है हम वो करना चाहते हैं। मेरे को भी पसंद है आपको इन्वेस्टिंग सिखाना, तो हम इन्वेस्टिंग सिखा रहे हैं। तो उनकी लिखी हुई बुक थी और डू एपिक सिट, आप इसको यूट्यूब पे भी अंकुर वारिको नाम से सर्च करेंगे तो आप ये मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छी ज्ञान देते हैं वो, और उनकी स्टार्टअप भी उनकी बहुत सारी है। उनकी लिखी हुई बुक है डू एपिक सिट। इसके बाद आपको मैं एक बुक दिखाना चाह रहा हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, एटॉमिक हैबिट्स। बहुत अच्छी बुक है, मतलब मैं जितनी तारीफ कर सकूँ उतना कम है। हर स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट्स को ये बुक एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसका एक टैग है, टीनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। लाइफ में छोटी छोटी चेंज इतना बड़ा रिजल्ट देती है जिसका कोई कहना ही नहीं है। इसमें लिखा भी है छोटे, यहाँ जी हाँ, यहाँ पे है एटॉमिक हैबिट्स है जी। इसके बाद मैं आपको एक और बुक दिखाना चाहूँगा। ये भी बुक बहुत जोसेफ मर्फी की बुक है, बहुत फेमस बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कभी आप अपने घर में जाइए, आपको अपने घर का पता होगा कि अगर आप लाइट भी नहीं है, अंधेरा है, तो आपको पता होगा किस बटन को दबाने से लाइट जलेगी। आप देख भी नहीं रहे हैं लेकिन आपको पता है। आप कभी शूज, आप ऐसे अपने बेड से नीचे उतरते हैं और जब आप कभी शूज पहनते तो किस पैर का शूज सबसे पहले पहनते हैं? आपको याद भी नहीं होगा, तो आप जिसमें पहनते होंगे हमेशा उसी को पहनेंगे, कभी उल्टा हो ही नहीं पाएगा। अगर आप अपने घर जा रहे हैं, अगर आप किसी से बात करते हुए जा रहे हो तो आप कभी रास्ता नहीं भूलते हैं, जहां से टर्न होता है वहीं से टर्न होती हैं। जैसे खाना खाना अचानक लाइट कट गई, हाँ खाना तब भी हाँ, मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं चला जाएगा, इधर नहीं चला जाएगा, वो मुंह में जाए। क्यों? इसको बोलते अंश, ये जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे फिट हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को लगातार कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। जब ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है तो उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही तरीका है। मैंने बहुत सारी बुक है, मतलब आपको मैं क्या बताऊं। एक देखिए बहुत अच्छी बुक है, ये आज से मतलब कितने साल पुरानी बुक है ये, मतलब इसकी कहानी है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसका एक कहानी था कि जैसे एक व्यक्ति है जो जॉब करता है, शादी विवाह होता है, उसके 2 बच्चे हैं। वो दोनों बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, खर्च करता है, और दोनों बच्चे अच्छी जॉब करते हैं। बाद में दोनों बच्चे उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक, वो ज़िंदगी में बुढ़ौती जब आती है, जब वो ओल्ड एज का हो जाता है, तो उसको उसके लिए करने वाला कोई नहीं है। तो इस बुक का सबसे अच्छा शिक्षा क्या है कि आप 2 बच्चों की जगह एक तीसरा बच्चा अपने आप को समझिए। आप 2 बच्चों पे जितना खर्चा कर रहे हैं उतना ही आप खुद के सेविंग के लिए, मान लीजिए 3 बच्चे हैं, ऐसे मानिए किसी के पास 2 बच्चे, तो मान लीजिए वो 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे को जितना आप खर्चा कर रहा है एजुकेशन में, उतना तीसरे को भी खर्चा करिए। और वो मान लीजिए कि वो आप अपने कंपनी किसी शेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लेकर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब 40 साल 50 साल बीतेगा ना, तो आपको 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट जब मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि कितनी अच्छी चीज़ है कि हमने उसको 3 बच्चे मानकर अपनी भी जिंदगी को बना लिया। तो फिर वो दोनों बच्चे भी रिटर्न होकर आपको आएंगे आपके पास, क्योंकि पापा के पास तो इतने पैसे हैं। तो वो चीज़ है। और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी इसमें था कि दुनिया में कुछ भी करते रहिए, आप अपने पे जरूर इन्वेस्ट करिए, आप अपने लिए भी करिए जैसे आप सबके लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद बहुत सारी बुक्स तो मैं बहुत पढ़ता हूँ। जैसे एक बुक है, देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। ये तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। 15 लाख से ज़्यादा मतलब ये बुक बिक चुकी है। आप मतलब कल्पना करिए, 15 लाख से ज़्यादा ये बुक अब तक बिक चुकी है। सोचो। और हाँ, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच, आप जैसा सोचते हैं वैसे आप अमीर हो जाते हैं। तो देखिए, सोचने से कोई अमीर नहीं होगा, लेकिन आप कभी सोचिए, करने से जो कुछ आप सोचे, देखिए, आप कुछ करने के लिए पहले सोचना पड़ता है। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना उस करने के
डेडिकेशन आएगा आपके अंदर। आप बार बार सोचेंगे तो डेडिकेशन आएगा तो वो काम होगा। तो ये बुक जनरली यही सिखाती है कि हम किसी चीज़ को पहले करने के लिए हमको उसके दिमाग में एक बायोडाटा बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बहुत अच्छी बुक है। अच्छा मान लीजिए आप वीडियो अपलोड होने के बाद कोई बच्चे क्वेश्चन पूछ दिया जी कि इतना यहाँ पे इतने सारे लेक्चर इन्फॉर्मेशन मिला, आप SIP और इन्वेस्टिंग से शेयर से कितना पैसा बना चुके हैं? देखिए कभी भी जी हाँ, देखिए पैसा बताना नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपनी इन्वेस्टिंग से खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। और अगर हैप्पी नहीं होता तो मेरे को लगता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करता। गाइज मैं खुद इनसे सीखा हूँ और आज मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, और इस टाइम जो भी कंपनी सर ने बताया उसमें अभी तक ग्रोथ ही चल रहा है और फायदा ही चल रहा है, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। बस इतना है कि हम जी खा सकते हैं और अच्छे से अपनी फैमिली को रख सकते हैं। जब लोग प्रॉब्लम में हैं तो हम धूप में बैठकर आराम से धीरे धीरे सेब छील कर खा सकते हैं। हम पहले 100 की स्पीड से बाइक चलाते थे, तेज चलते थे, अब हम 20-25 की स्पीड से धीरे धीरे सुकून से आ जा सकते हैं। इतनी सुकून तो मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इंडिकेशन आपको पता चल गया होगा कि कितना है, तभी आज यहाँ पे बैठ के इतना इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ताकि आप भी आगे बढ़िए और तरक्की करिए, इन्वेस्टिंग को सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। इतना पैसा है कि हम आराम से 2 घंटा बैडमिंटन भी खेल लेते हैं। मतलब उतना है कि अपना सुकून से 2 घंटे बैडमिंटन खेल सकते हैं। इतना पैसा है कि हम 2 घंटे 1 घंटे धूप में बैठ सकते हैं। इतना सुकून तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रेम सर। और कोई मोटिवेशन, कोई लाइन? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में हमेशा आगे के बारे में सोचिए, और दुनिया में कहीं भी इन्वेस्टिंग से ज़्यादा खुद पे इन्वेस्ट करिए। खुद पे इन्वेस्ट करिए, अच्छी बुक पढ़िए, बुक पढ़ने की हैबिट डालिए। एक अच्छी बुक, एक बुक लिखने के लिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ लिखते हैं, और उस ज़िंदगी के निचोड़ को 100-200 रुपए में प्राप्त कर लेते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। हर व्यक्ति को बुक पढ़ने की हैबिट जरूर डालना चाहिए। बुक पढ़ने की हैबिट आपको बहुत अच्छी, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी अगर आपसे कुछ चीज़ें पसंद आ रही तो बिल्कुल आप मेरे YouTube चैनल इन्वेस्टिंग विद प्रेम सर को सर्च करिए, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाए, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। लाइक या डिसलाइक जरूर करिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।